अच्छा, बहुत से लोग इस पे भी परेशान होते हैं कि हालत रोजा में, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये कि इत्र लगाने से या इत्र को सूंघने से रोजा बातिल हो जाता है, या बातिल नहीं होता तो मकरूह तो हो ही जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी इत्रियात हैं रोजे में वो इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं, बल्कि बाइसे सवाब भी है कुछ रिवायात के एतबार से। और खुशबू का लगाना और खुशबू लगा के नमाज पढ़ना वो भी आदाब में से और मुस्तहबात वगैरह में से। तो रोजेदार इत्र को भी इस्तेमाल कर सकता है और अल्कोहल वाले परफ्यूम्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकता है। आमतौर पे ये होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं कि इसमें तो अल्कोहल है, तो ये अगर हम कपड़ों पर लगाएंगे तो आयतुल्लाह सिस्तानी और जो दीगर मराजे हैं वो सब इस बात की इजाज़त देते हैं ये सनती अल्कोहल है, ये नजिस नहीं होता, ये पाक होता है। तो इसको कपड़ों पर लगाकर और जिस्म के ऊपर लगाकर भी नमाज भी पढ़ी जा सकती है और हालत रोज़ा में भी इसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।